हर साल 100 में से 70 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि पहले ही यूनिट टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। जो बोर्ड एग्जाम है वो फेब में होने वाली है, जिसके अंदर आपके 16 के 16 चैप्टर्स आने वाले। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। उससे पहले आपका प्रीलिम एग्जाम हो रहा है नवंबर दिसंबर के मंथ में। उससे पहले आपका सितंबर अक्टूबर में सेमेस्टर हो रहा है। उससे पहले आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है। जब आप इस छोटी सी चीज में अच्छे से नहीं कर पाओगे तो बड़े चीज में किस तरीके से कर पाओगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, लास्ट मिनट स्टडी करते हैं। परसों मेरा कॉलेज के अंदर टेस्ट है, तब वो लोग आज पढ़ने बैठे थे। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है राइट, तो आप पेपर में क्या ही स्कोर कर पाओगे। मैं आपके पूरे के पूरे केमिस्ट्री का 25% सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। विद इन 1 वीक के अंदर आपका 25% सिलेबस PCMB इवन लैंग्वेजेस भी अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी हम लोग आपको करवा रहे हैं। लास्ट ईयर बुक से पढ़ने के बाद एक बच्ची का हाईएस्ट स्कोर महाराष्ट्र में आया है जो कि 98 मार्क्स का है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने 100 में से 70 क्या लिखा हुआ है। दोस्तों हर साल 100 में से 70 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि पहले ही यूनिट टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि यार चल कोई बात नहीं, यूनिट टेस्ट ही तो है, अगली बार देख लूंगा सेमेस्टर के अंदर। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आप इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझिए। यहाँ पर आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो फेब में होने वाली है, जिसके अंदर आपके 16 के 16 चैप्टर्स आने वाले। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। 16 के 16 चैप्टर्स आने वाले। बट उससे पहले आपका प्रीलिम एग्जाम हो रहा है नवंबर दिसंबर के मंथ में। उससे पहले आपका सितंबर अक्टूबर में सेमेस्टर हो रहा है। उससे पहले आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब आप देखोगे तो आपको कुछ चैप्टर यहाँ पर यूनिट टेस्ट में करने हैं 2 3 4, फिर उसके बाद आपको 7 8 चैप्टर करने हैं, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, फिर वापस से कंप्लीट सिलेबस बोर्ड के लिए करना है। तो इस तरीके से इसे ब्रेक डाउन किया गया है। जब आप इस छोटे सी चीज में अच्छे से नहीं कर पाओगे तो बड़े चीज में किस तरीके से कर पाओगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा राइट। ऐसा मन में आ जाएगा। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पहली बात तो यूनिट टेस्ट में आपको मैं आपके पूरे के पूरे केमिस्ट्री का 25% सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो ये बताइए, मैं 3 4 दिनों से पूछते हुए आ रहा हूं, आप वापस से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे बताइए कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और हमें क्या क्या कवर अप करना चाहिए। आपको सिर्फ चैप्टर का डिटेल लेक्चर चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट में लिखो कि यस सर मुझे उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप उसी लेक्चर में करवा दो। आप कमेंट में ये भी लिख करके बताओ कि यस सर आप मुझे उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके बता दो। अगर आप ये सब लिखोगे, सर आप मुझे ना उस चैप्टर का नोट्स भी दे दो, सर आप मुझे उस चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट भी दे दो, अगर ये सब चाहिए तो कमेंट में भर भर के लिखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 300 कमेंट्स आ जाने चाहिए। और लाइक का टारगेट रखता हूं 500। जैसे ही ये दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, जो जो चीजें आप लिख करके दोगे मैं अपने पूरे दिल से, अपने दिमाग से, अपने पूरे हार्डवर्क से ट्राई करूंगा आपको वो चीजें देने का। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग क्लास 12 का कवर करेंगे 25% सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर। अब हमने इस तरीके से यानी कि जीडी महाराष्ट्र ने इस तरीके से बनाया है सारे के सारे टाइम टेबल को, जिसके अंदर आपका 25% सिलेबस यूनिट टेस्ट का जितना भी पूरा सिलेबस है वो कवर अप करवा करके हम लोग दे देंगे। तो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, लास्ट मिनट स्टडी करते हैं। मतलब लास्ट मिनट, जैसे उनको पता चलता है कि भाई परसों क्लासेस में यूनिट टेस्ट है, ठीक है, परसों मेरा कॉलेज के अंदर टेस्ट है, तब वो लोग आज पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसे में डिफिकल्टी हो सकती है राइट। अच्छा, सीरियस नहीं होते यूनिट टेस्ट को लेकर के, बोलते कि चल ठीक है ना यार, पढ़ा तो रहे, देख तो रहे, लेक्चर तो मैं बैठता ही हूं ना। बट नहीं, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो कमेंट के अंदर लिखो आई एम सीरियस। क्या लिखोगे, आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूं स्टडीज को लेकर के। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमते हैं, टाइम पास करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पूरा टाइम पता नहीं कहां चले जाता है, समझ में नहीं आता है राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको सुबह उठ के ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, रात में ये करना है। तो इस तरीके से जब आप एक टाइम टेबल फॉलो करोगे तभी आपका मेजर पोर्शन कवर अप हो जाएगा। और विद इन 1 मंथ की भी बात नहीं करूंगा, विद इन 15 डेज की मैं बात नहीं करूंगा, विद इन 1 वीक के अंदर आपका 25% सिलेबस PCMB इवन लैंग्वेजेस भी अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी हम लोग आपको करवा रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर मटेरियल आपके पास नहीं होता, आपको ये नहीं समझ में आता कि भाई कहां से पढ़ना है, आप नोट्स ढूंढते हो, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता नहीं कहां पर रहता है, तो सब कुछ जीडी महाराष्ट्र ऐप पे अवेलेबल है जो कि आप जाकर के देख सकते हो। और उसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, स्टेप 1 सबसे पहले क्या होता है पता है क्या, आपको आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है राइट, तो आप पेपर में क्या ही स्कोर कर पाओगे। आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस और हैलोजन डेरिवेटिव आ रहा है, बट आपने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है, हैलोजन पढ़ रखा है, बट सॉल्यूशंस पढ़ा ही नहीं है। जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप टेस्ट में यूनिट टेस्ट के अंदर किस तरीके से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए आपके कम मार्क्स आएंगे।
सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो सिलेबस आपका सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। कैसे कंप्लीट कर सकते हो? बाय लेक्चर्स। लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देख करके, नोट्स से अच्छे से पढ़ करके टेस्ट देना है पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि जो भी आपने लेक्चर्स में और नोट्स का इस्तेमाल करके पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है। मैं एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूँ, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को मैं सारी की सारी चीजें आपको समझा के दे रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो जहां तक मैंने देखा है ना, ऑब्जर्व किया, जो आपके कॉलेज और क्लासेस वाले टेस्ट वाले ना, वो लोग ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते पेपर बनाने के लिए। वो लोग वही आपके जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उसको लेते हैं और उसमें से सारी की सारी चीजें उठा करके एज इट इज डाल देते हैं। तो वो भी मैं आपको कवर अप करवा करके देने वाला हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको ना टाइम टू टाइम रिवीजन करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा पता है क्या? आपने समझ तो सारी चीजें ली थी, पर आप धीरे धीरे, मराठी में कहते हैं पुढचा पाठ मागचा सपाट हो जाएगा। और आपको नहीं पता तो मैं कौन हूं, तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। पिछले कई सालों से मैं बच्चों को यूट्यूब पर और हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। लाखों बच्चों को अब तक मैंने गाइड कर दिया है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। लास्ट ईयर मुझसे पढ़ने के बाद एक बच्ची का हाईएस्ट स्कोर महाराष्ट्र में आया है, जो कि 98 मार्क्स का है, राइट। तो आप लोग भी ये स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्या पता अगली बार आपके फीड में आऊं या ना आऊं, राइट। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, रिवीजन करते हुए चलना है टाइम टू टाइम। उसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है पता है? प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चीजें नहीं आएगी आपको, राइट। अच्छा, प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया, उसके बाद आपको यूनिट टेस्ट जो भी आप दोगे, हर एक पेपर का एनालिसिस भी करना। आप अगर एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब आपको समझेगा ही नहीं कि कैसा आपका पेपर गया। आप पेपर दे करके आ जाओगे, हो गया, ऐसा नहीं होता। यूनिट टेस्ट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, और जो भी चीजें आपने एनालिसिस की उसमें आपको अपने आप को इंप्रूव भी करना पड़ेगा। लास्ट का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, ऐसे ही 98 नहीं आ जाता है, राइट। तो इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो परसों से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि सबसे पहले मैथ्स का सेशन होगा 7:30 बजे दोपहर में, सॉरी शाम को, 7:30 बजे शाम को लेकर के रात के 1 बजे तक भी जा सकता है ये। उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी जा सकता है, जो कि सैटरडे का दिन पड़ेगा, राइट। सैटरडे सैटरडे यानी कि आज मैं आपको बता देता हूँ 16 तारीख है, तो आपका जो सेशन होने वाला है वो 18 तारीख को होगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, 18 तारीख को आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 18 तारीख को आपका आपका मैथ्स का सेशन है प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश का सेशन है 19 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। ओमकार सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने आपको याद ही होगा कि 10th में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ाई थी। और फिजिक्स 1 जो कि आपका 7:30 से लेकर के 1 बजे तक होगा, सेम 19 तारीख को ही होने वाला है। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पर देखो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है। यहाँ पर पहले आपका बायो होगा, यानी कि मंडे को आपका बायो है। इसको मैं बायो करवा देता हूँ। ये आपका बायो है, ठीक है, जिसके अंदर तापी मिस आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपका फिजिक्स है, ठीक है। एएससी चैनल के ऊपर फिजिक्स होगा। आई होप आपको ये चीज पता है, राइट। तापी मैम आपको पढ़ाती है, बायोलॉजी क्वीन, राइट। तो 7:30 से लेकर के 1 बजे तक होगा ये आपका, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद यस, क्लियर हो गया ना, ये हमने स्विच किया हल्का सा, ठीक है, ऑलराइट। मंडे को आपका क्या हो जाएगा, बायो हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्यूसडे को आपका फिजिक्स होगा। केमिस्ट्री आपका वेडनेसडे को होने वाला है, 7:30 से लेकर के 1 बजे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपका मराठी का सेशन होने वाला है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आपका एक ही हफ्ते में अगर आप देखोगे, ठीक है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, खाली 1 2 3 4 5 5 दिन के अंदर आपका कंप्लीट इंग्लिश का, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का 25% सिलेबस कवर अप हो रहा है। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से मैं आपको लिंक्स भी दे दे रहा हूँ उन सेशंस की, आप उनको जा करके लाइक कर दो, उनके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। 25% सिलेबस कवर अप करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।